हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री उपदेशामृत। पूर्व के सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 1 प्रारंभ किया था, जो 6 प्रकार के वेगों का वर्णन करता है। वाणी का वेग, मन का वेग। हम इन 2 विषयों पे चर्चा किए थे। वाणी के वेग को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वाणी जो है, अगर इस संसार के भौतिक विषयों की चर्चा करती है तो उसकी तुलना मेंढक की जीभ के समान की गई है। जैसे मेंढक वर्षा ऋतु के समय टर्राता है और सर्प को आमंत्रित करता है। मेंढक स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित करता है। उसी प्रकार से जब इस संसार में बद्ध जीव कृष्ण की चर्चा को छोड़कर इस संसार के विषयों की चर्चा पे अपना ध्यान लगाता है तो उसकी आयु कम हो जाती है। काल रूपी सर्प उसको ग्रस लेता है, उसकी आयु क्षीण होने लगती है। इसलिए भक्तों के लिए कहा गया है कि जैसे उनका दिन प्रारंभ हो और रात्रि पर्यंत उनको कृष्ण के बारे में चर्चा करते रहना चाहिए। समय इसी में व्यतीत होना चाहिए। अगर समय कृष्ण की चर्चा में व्यतीत नहीं होता है, हमने बहुत सारे उदाहरण सुने थे जो व्यर्थ के चर्चा में जीव अपनी जीवा को लगाता है, वाणी को लगाता है। वो सुनने से जो व्यर्थ की चर्चा है उससे हमारा मन तो विचलित होता ही है, भौतिक इच्छाएं भी बढ़ती हैं, समय भी नष्ट होता है और जो शक्ति हम कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकते थे वो ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाती। तो समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि व्यर्थ की चर्चा से हमें बचना चाहिए। इसका आगे और विस्तार पूर्वक प्रजल्प जब आएगा उस पर हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का जो पुस्तक है भक्त्यालोक, उसमें से भी चर्चा करेंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रजल्प के बारे में बहुत कुछ बताए हैं और प्रजल्प का संबंध वाणी के साथ ही है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी जब भगवान के साम्राज्य का वर्णन करते हैं, 3 स्कंद 15वां अध्याय 25वां श्लोक 23वां श्लोक 3.15.23, इसमें ब्रह्मा जी देखिए स्पष्ट इस वाणी के वेग के विषय में क्या कह रहे हैं। पहले हम श्लोक उच्चारण करेंगे। विदो रचना तु वादाच षण्वंत ये अन्य विषया को कथा मतग्नि यास्तु श्रुता हत भगैर निवृरात सरास तांस्ताक्षितान पंत शरणेषु अमासु हंता। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस भौतिक संसार में जो जीव मनुष्य शरीर प्राप्त किया है वो भगवान के वैकुंठ धाम की चर्चा को छोड़कर इस संसार की व्यर्थ की चर्चा में अपनी वाणी को लगाता है तो माया द्वारा उसकी बुद्धि हर ली जाती है। इसलिए व्यक्ति को वैकुंठ की चर्चा पे ही ध्यान लगाना चाहिए। और यही वैकुंठ की चर्चा मतलब भगवत विषय चर्चा। जब बद्ध जीव अपना वाणी उस विषय पे लगाता, उस भगवान के वैकुंठ के धाम के बारे में चर्चा करता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं बहुत आसानी से वह इस माया रूपी दुर्लंघ्य अंधकार को पार कर लेता है। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो श्लोक है भागवतम में स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भगवान का धाम नित्य है और सौभाग्यशाली लोग ही इसकी चर्चा करते हैं। इसलिए श्लोक में शब्द आया कुकथा मतग्नि। एक होती है सुकथा, एक होती है
कुकथा। तो कुकथा कहते हैं ग्राम्य कथा, जो इस संसार के विषय के बारे में चर्चा करती है। और मतग्नि मतलब मति, जब व्यक्ति उस कुकथा में लगाता है तो इसी संसार के 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है। और एक होती है सुकथा। सुकथा मतलब जो कृष्ण से संबंधित है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए भक्तों को ये डिबेट नहीं करनी चाहिए, एलोपैथी ठीक है या आयुर्वेदिक ठीक है, भारत ठीक है या अमेरिका ठीक है। जब दो पक्ष आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उससे क्या उत्पन्न होता है? एक आर्गुमेंट उत्पन्न होता है, वाद विवाद उत्पन्न होता है। और जब वाद विवाद होता है तो हमको लगता है दूसरे वाला पक्ष हमसे सहमत नहीं है, तो हमारा मन विचलित होता है, हमारे मन में अनेक प्रकार के भौतिक विचार आते हैं, और हमारे मन में वो वाद विवाद कहाँ तक पहुंच जाता है? निंदा पे पहुंच जाता है। फिर एक पक्ष दूसरे पक्ष की निंदा करने लगता है, तो इस प्रकार से वाणी का जो वेग है नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुकथा मतग्नि, जिन लोगों की मति बुद्धि कुकथा में लगी हुई है, मतलब इस संसार के ग्राम्य विषय में लगी हुई है, वो व्यक्ति कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकता है। और भागवतम में देखिए स्पष्ट रूप से हमें अपनी इंद्रियों का उपयोग कैसे करना चाहिए, उसमें भी जीवा का उपयोग आया है, वाणी का उपयोग आया है। ये भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 20वां श्लोक है। विलेबतोरुक्रम विक्रमांजे न शण्वतः कर्णपुटे नरस्य जीवा सती दार्दुरिके वसूता न चोपगायत उरुगाय गाथा। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। इस श्लोक स्पष्ट रूप से कह देता है जो वैष्णव गीत नहीं गाता, तो भगवान का कीर्तन नहीं करता इस जीवा से, उस वाणी का सदुपयोग भगवान की सेवा में नहीं करता, वो जीव किसके समान है? वो जीव है दारदुरी केव। दारदुरी केव मतलब मेंढक, मेंढक की जीव। और उपमा दी गई है, कानों से वह भगवान की कथा को नहीं सुनता, भगवान का जो शौर्य है, अद्भुत लीलाएं है, वो नहीं सुनता। उसके कान कैसे हैं? सांप के बिल के समान है। चूहा बड़ी मेहनत से बिल बनाता है, आपने देखा होगा। आप कभी नदी के पास जाओ या ऐसे जगह पे जहां पे मिट्टी है, रेत ही रेत है, तो उसमें कुछ खड्डे दिखेंगे आपको बड़े बड़े, वो चूहा बनाता है बहुत मेहनत करके। और सांप क्या करता है? उस चूहे के बिल में घुसकर चूहे को भी खा जाता है और आराम से रहता है। कान बहुत महत्वपूर्ण है और ये वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों का बहुत अच्छा संबंध है, कनेक्शन है, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही हम बोलेंगे, जो हम सुनते हैं उसी को हम चिंतन करेंगे। इसलिए नवदा भक्ति भी कहां से प्रारंभ होती है? श्रवणम, सुनने से प्रारंभ होती है। अपने कानों को भगवान की कथा में लगाना चाहिए। अगला श्लोक कहता है भारः पट परम पट्ट किरीट जुष्ट मपत्यमांगम ननमेन मुकुंदम शावो करो न कुरुते सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणो वा। शरीर का ऊपरी भाग, कौन सा भाग? मस्तक, भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों ना हो। महाराष्ट्र में बांधते हैं ना पगड़ी, आदर करना हो। भागवतम कह रहा है वो मस्तक अगर अच्छी रेशमी वस्त्र के पगड़ी से क्यों ना सजा हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता, मतलब मुक्ति के दाता कौन है? मुकुंद कृष्ण, भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता। मंदिर में आके व्यक्तियों को आपने देखा होगा जो प्रणाम नहीं करते, खाली अपना सीना चौड़ा होकर देखते रहते हैं। उस मस्तक को चाहे वह कितना भी अच्छे वस्त्र से सजाया गया हो,
भगवान के सामने नहीं झुकता, भगवान को प्रणाम नहीं करता, तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। आप उस भारी बोझ को लेके घूम रहे हो। और इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हो, इन हाथों में आपने सोने के कंगन पहन लिए, 10 उंगलियों में 10 प्रकार की अंगूठियां पहन ली, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे नहीं रहते तो वह मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। इसलिए इन हाथों से भगवान का मंदिर का मार्जन करना चाहिए, भगवान के बर्तनों को साफ करना चाहिए, तब इन हाथों की शोभा है। अगर हम इन हाथों को भगवान के इस सेवा में नहीं लगाते तो हाथ कैसे हैं? मृत है, मरे हुए, जैसे शव एक पड़ा रहता है, उसके हाथ हिलते डुलते नहीं है, उसमें कुछ प्रक्रिया नहीं होती, उसमें कुछ सक्रिया नहीं है, तो उसी प्रकार से हमारे हाथ हो जाएंगे। फिर अगला श्लोक कहता है, बरहायते ते नयनम नराणाम लिंगानि विष्णो न निरीक्षितो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरिर्यो। जो आंखें भगवान कृष्ण की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके नाम रूप गुण आदि को नहीं देखती, वह मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य है। इन आंखों से अगर हम भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन नहीं करते, उनका जो नाम यंत्र है उसको नहीं देखते, इन आंखों की तुलना उस मोर पंख पे लगी आंख के समान की गई है, जिसका कोई लाभ नहीं है। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वह वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। अब तीर्थ यात्रा का अर्थ मंदिर भी है। ये पांव अगर मंदिर चल के नहीं आते, सिनेमा घर में जाते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का चर्चा नहीं है, तो ऐसे पांव को वृक्ष का तना बोला गया है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। और अंतिम में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को अगले श्लोक में कहते हैं, जीवच्छवो भागवतांग्रि रेणु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपत्या मनुजस्तु लस्या श्वसच्छवो यस्तु न वेद गंधम। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। अब यहाँ पे चरण धूलि का बहुत अर्थ होता है, ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त आया है, उसका हम चरण स्पर्श कर लिए, हम मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। चरण स्पर्श करना मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। इसलिए महाराष्ट्र में एक प्रथा है, लोग सबसे पहले चरणों को छूने का प्रयत्न करते हैं। वो चरण छू के भी मुक्ति नहीं मिल सकती। आपने चरण छू लिया, शुद्ध भक्त की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो वो शरीर शव के तुल्य है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों या भगवान के चरणों को अर्पित पुष्प की सुगंध का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। इसलिए हमारे संस्था में प्रथा है, जब आरती होती है तो पुष्पों को ले जाकर सबको सुंघाया जाता है। भगवान के चरणों पर चढ़े हुए तुलसी दल का जो सुगंध है, पुष्प का जो सुगंध है, व्यक्ति को अपनी नासिका से उसको ग्रहण करना चाहिए। देखिए सभी इंद्रियां आ गई इसमें, पांव आ गए, हाथ आ गए, आंखें आ गई, कान आ गया, जीवा आ गया, नासिका आ गया, कुछ बचा है? देखिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये इसी वाचो वेगम से संबंधित है। अब एक प्रश्न उठ सकता है, जो उपदेशामृत का हम पहला
जैसे ईसाई धर्म में पादरी होते हैं और जो क्रिश्चियनिटी में लोग होते हैं जो हफ्ते भर पाप करते हैं और शनिवार रविवार आता है चर्च में जाकर जीसस के सामने या पादरी के सामने जाकर तो कहते हैं कि हमने जो पाप किया आप उसको स्वीकार कर लो, और फिर अगले दिन से वे पाप करना प्रारंभ कर देते। तो रूप गोस्वामी पाप के प्रायश्चित का बहुत अच्छा एक उपाय बताए हैं जिससे पाप की वासना पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तो कौन सा प्रायश्चित है? शुद्ध भक्त का संग। शुद्ध भक्त के संग में आकर जब हम उनका आश्रय लेते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं और जो वह विधि विधान बता रहे हैं उसका हम पालन करते हैं तो क्या होता है? हम बहुत ही जल्दी भक्ति में प्रगति करते हैं। और एक दूसरा मार्ग है जो हमें बहुत लंबा समय लेकर जाएगा, उसमें कोई निश्चित समय पता नहीं है। कौन सा मार्ग है? वो ज्ञान का मार्ग है जिसमें तपस्या है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है, वेद का अध्ययन है, दान है। ये सब वस्तुएं करने से व्यक्ति को काफी लंबा समय लगता है, अनेक जन्म लेने पड़ जाते हैं भगवत धाम जाने के लिए। तो व्यक्ति जैसे ही व्यक्ति के मन में कुछ पाप की प्रक्रिया जागृत होती है, 4 अवस्था है, कूटम, बीजम, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। कूटम कहते हैं उसने खाली देखा है विषय को, अभी उसका चिंतन नहीं किया है, विचार नहीं किया, खाली उस विषय को देखा है, अपनी भौतिक इंद्रियों से उस विषय को देखा है। बीजम होता है जब वह प्लानिंग करता है वो पाप को करने की, उसको कहते हैं बीजम। और अप्रारब्ध होता है कि उसने पाप कर लिया है पर उसका फल अभी प्रकट नहीं हुआ है। अप्रारब्ध कहते हैं कि पाप कर लिया है पर फल अभी प्रकट नहीं हुआ है। और प्रारब्ध है फल प्रकट हो गया, उसको सजा मिल रही है। कूटम, बीजम, अप्रारब्ध, प्रारब्ध। तो उदाहरण है, एक नौकर एक बहुत धनवान व्यक्ति के यहाँ कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। उसने तिजोरी में देखा कि बहुत सारा पैसा रखा है, देखा है पर उसके अंदर अभी वो पाप करने की वृत्ति जागृत नहीं हुई। पर मन कूटम के द्वारा उसको बीज की अवस्था में लेकर आता है। कैसे? कुछ समय के बाद उसके मन में विचार आता है कि जितना पैसा मैंने देखा उस तिजोरी में मुझे चुराना चाहिए। तो डेट फिक्स करता है कि इस दिन इस समय पे मैं उस लक्ष्मी को या उस धन को चुराऊंगा। उसको कहते हैं बीजम। उसने प्लानिंग कर लिया है। अब प्लानिंग करने के बाद में चुरा लिया है, चुरा के वो भाग गया है, पर पुलिस उसकी तलाश कर रही है, पकड़ा नहीं गया, उसको कहते हैं अपरारब्ध, अभी दंड नहीं मिला है। और जब पुलिस के द्वारा वह पकड़ लिया जाता है उसको कहते हैं प्रारब्ध। तो पुलिस क्या करती है? उसको पकड़कर जेल में डालती है, उसको कहते हैं प्रारब्ध। कूटम, बीजम, अप्रारब्ध, प्रारब्ध। अब इसका दूसरा उदाहरण है, जैसे एक कामी व्यक्ति एक शराब खाने में गया और उसने एक सुंदर स्त्री को देखा। देखने के पश्चात वह कुछ समय के बाद उसको योजना बनाता है कि मैं इसका कैसे संग करूं। पहला देखना हो गया कूटम, और जब उसने प्लानिंग बनाया उसको कहते हैं बीजम। और बीजम के बाद में अपरारब्ध, वह संग कर लिया है, उसने वो पाप कर लिया है। और अपरारब्ध, वो पाप करने के बाद जो प्रारब्ध आएगा वो है एड्स का बीमारी। क्योंकि यौन संग, गलत संग अनेक स्त्रियों के साथ या अनेक पुरुषों के साथ तो एड्स की बीमारी को जन्म देता है। इसलिए कूटम, बीजम, अप्रारब्ध, प्रारब्ध। हमारे जीवन में भी ये जो पाप की प्रक्रिया इन 4 अवस्था से गुजरती है। इसलिए उस पाप को, कूटम है तो कूटम पे ही रखे रहना चाहिए, उसको बीजम पे नहीं लाना चाहिए। अगर आप उसको बीज पे ले आओगे फिर उसको बहुत कठिन है टालना। इसे कूटम पे ही रखो, और कूटम पे भी रहता है तो आप उसको नष्ट कर सकते हो। कैसे?
हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, जप करके, या भक्तों के संग में रहकर। रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में कहते हैं, जब भी भक्त के मन में कोई पाप करने की इच्छा जागृत हो तो उसको भक्तों का जोर से उच्चारण करना चाहिए, भक्तों का नाम का जोर से उच्चारण करना चाहिए। उदाहरण बताते हैं, जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो और हाईवे पूरा खाली है और बीच में, उस हाईवे के बीच में कुछ डाकू लोग बैठे हैं आपका सामान चुराने के लिए। तो जैसे ही उस व्यक्ति को दिखता है कि डाकू लोग मेरे सामने, तो किसको बुलाएगा, किसको चिल्लाएगा? पुलिस। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, जो भक्त है वो पुलिस की तरह है। जैसे ही वह बद्ध जीवात्मा जब भक्तों के संग में आता है तो काम रूपी लुटेरे चले जाते हैं। इसलिए भक्तों का संग लेना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी जो वास्तविक प्रायश्चित बताए हैं वो है भक्तों का संग, एक शुद्ध भक्त का संग, जिसके मार्ग निर्देशन में रहकर हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम निष्ठा को पार करके एक दिन भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो मन और वाणी का हमने चर्चा किया था। अब आज क्रोध पे आते हैं। क्रोध के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। क्रोध का कहां उपयोग करना चाहिए? जो भक्तों की निंदा कर रहा है, जो भगवान की निंदा कर रहा है, उन पे क्रोध करना चाहिए। क्रोध भी एक वेग है, उसको हम दबा नहीं सकते हैं। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब ये क्रोध इंद्रियों में आता है तो आपने देखा होगा आंखें लाल हो जाती हैं, जो होठ है फड़कने लगते हैं, शरीर में कंपन होने लगता है। और वही क्रोध, ये तो ज्ञान इंद्रियों की बात हो गई। अब वही क्रोध जब कर्मेंद्रियों में आता है, कर्मेंद्रिय कौन सी है? हाथ है, पाँव है, तो व्यक्ति क्या करता है? उसको हाथों से मारना शुरू करता है, पाँव से मारना शुरू करता है, क्रोध में आकर कभी कभार दूसरे का हत्या भी कर देता है। तो क्रोध जो है ये काम का भाई है, और जब काम की तृप्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। इसलिए क्रोध का उपयोग किसमें करना चाहिए? जो भक्तों की निंदा कर रहे हैं। जैसे भागवतम के 4 स्कंद में जो सती थी, सती ने जब देखा कि मेरे पिता किसकी निंदा कर रहे हैं, मेरे पति की निंदा कर रहे हैं, शिव जी की निंदा कर रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने कहा, व्यक्ति के पास 3 उपाय हैं। या तो जो निंदा कर रहा है उसका जीभ काट लेना चाहिए। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो आप उसको उत्तर देना चाहिए तर्क के अनुसार। आप वो भी नहीं कर सकते तो कान बंद कर लेने चाहिए, और नहीं कर सकते तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, हम पे कोई क्रोध करे तो हमें सहन करना चाहिए, पर किसी अन्य भक्त पे क्रोध किया जाए तो सहन नहीं करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जब जुहू का मंदिर बना रहे थे, उस समय कितनी विपदा आई थी। जो मंदिर में भक्त रह रहे थे, कितना प्रयत्न किया गया उस मंदिर को तोड़ने का, या वहां जो भक्त रह रहे हैं उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया, बहुत पीटा गया। प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो गए थे। तो वास्तव में शुद्ध भक्त भी क्रोध करता है, पर वह जानता है कि उस क्रोध का कहाँ उपयोग करना चाहिए। अब क्रोध माता पिता का भी अधिकार है बच्चों पे करने का। बच्चे जब गलती करते हैं तो माता पिता का अधिकार है। फिर एक जो शिक्षक है उसका अधिकार है अपने विद्यार्थी पे क्रोध करने का।
फिर एक राजा है, उसका अधिकार है प्रजा पे क्रोध करने का, और एक गुरु का भी अधिकार है अपने शिष्य पे क्रोध करने का। तो सही जगह पे सही समय पे क्रोध को प्रयोग में लाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं अगर भक्त अपने सामने किसी भक्त की निंदा होते हुए सुन रहा है और उसका जवाब नहीं दे रहा, तो एक हिंसा है। ये क्या है? हिंसा है। तो क्रोध को बिल्कुल भी, भक्त की निंदा जहां पे हो रही हो उसको नहीं सुनना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। अब प्रभुपाद जी इसके 3 उदाहरण बताए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मदाई नामक 2 दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। चैतन्य महाप्रभु क्यों क्रोधित हुए जगाई और मदाई पे? क्योंकि नित्यानंद प्रभु को मारा था। नित्यानंद प्रभु कौन है? आदि गुरु है और एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। तो भगवान को सहन नहीं हुआ कि मेरे भक्त पे आघात पहुंचा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु किसका आह्वान किए थे? सुदर्शन का आह्वान किए थे। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है अपने शिष्टाष्टक में भगवान चैतन्य ने लिखा है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। मनुष्य को तृण से भी मृदु तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी एक बार साउथ अफ्रीका से अर्जेंटीना जा रहे थे फ्लाइट से। तो उसी फ्लाइट में साउथ अफ्रीका की फुटबॉल टीम थी जो वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। और आपको पता है जब कोई वर्ल्ड कप जीतता है, विश्व विजेता बन जाता है, तो कितना आनंद आता है, कितनी सेलिब्रेशन की जाती है। तो उसी विमान में वह जो प्लेयर्स थे, खिलाड़ी थे, क्या कर रहे थे? स्मोकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे। और प्रभुपाद जी पे वो स्मोक का धुआं जा रहा था और प्रभुपाद जी के साथ में उनके असिस्टेंट बैठे थे। तो उनका जो असिस्टेंट थे बहुत विचलित हो रहे थे, एक शिष्य को कैसे सहन होगा? कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, उसका धुआं उसके गुरु के ऊपर आ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि बहुत विचलित हो रहे हैं। उनको पूछा आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बोले प्रभुपाद जी आपके ऊपर सिगरेट का धुआं आ रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो बार बार वो शिष्य क्या करते थे, उनपर जो परिचारिकाएं होती है, एयर होस्टेस होती है, उनको जाके बोलते थे आप इनका जो दंगा है, उत्सव है, इसको बंद कराओ। तो एयर होस्टेस जाकर बंद कराती थी, थोड़े समय के बाद में फिर वो शुरू कर देते थे। तो ऐसा 1-2 बार हुआ, इस भक्त से सहन नहीं हुआ। तो ये भक्त उनको जाकर डांटने ही लगा था, तो प्रभुपाद जी ने रोक लिया। प्रभुपाद जी ने कहा जब मैं सहन कर रहा हूं तो तुम सहन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए तृणादपि सुनिजन श्लोक है ना, वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें दूसरों को उपदेश देने से पहले हम अपने जीवन में कितना पालन किए ये देखना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं तब तो कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। बात यह है कि मनुष्य को स्वयं सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब कोई कृष्ण या उसके शुद्ध भक्त की निंदा करता है तो असली भक्त क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। अब दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्रोधवश ही हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वे भगवान रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। ये दूसरा उदाहरण है। हनुमान जी ने क्रोध में आकर लंका को जलाया था, क्योंकि रावण ने क्या किया था? माता सीता का अपहरण किया था। उसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण है। वे युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उनके क्रोध को यह कहकर उकसाया तुम्हें युद्ध करना होगा।
बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं, किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तो वह वश में हो जाता है। अब हमें ये भी समझना चाहिए, हम मंदिर में रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारे साथ भक्त भी रहते हैं, तो क्रोध कहाँ पे करना चाहिए? सबके सामने करना चाहिए, किसी भक्त से गलती हो गया, या एकांत में करना चाहिए उसको समझाने के दृष्टिकोण से? एकांत में उसको समझाना चाहिए। आप सबके सामने उसको मत डांटो, आप सबके सामने उसके ऊपर क्रोध व्यक्त करोगे तो उसका जो सेवा का उत्साह है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए सबॉर्डिनेट जो जूनियर है और जो सीनियर है उसमें एक तालमेल बैठना चाहिए, दोनों का आपस में सहयोग होना चाहिए। और बड़ा जो बता रहा है उसको भी सार्केस्टिकली बोलते हैं ना, ताना मारते हुए, वैसे नहीं बोलना चाहिए। उसकी प्रगति कैसे हो उस दृष्टिकोण से बोलना चाहिए। और जो जूनियर है, जो कनिष्ठ है, उसको भी ऐसे समझना चाहिए कि मैं अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न कर रहा हूं। जब ये भाव दोनों के बीच में रहेगा तो कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग कब आती है? जब हम अपना स्वार्थ देखते हैं, जब हम उसके ऊपर अपना तानाशाही लगाते हैं। कोई भी व्यक्ति तानाशाही से नियंत्रण में नहीं आता है। कैसे नियंत्रण में आएगा? प्रेम से आएगा। आप उसको प्रेम दोगे तभी वो आपके नियंत्रण में आकर भगवान की सेवा अच्छे से कर सकता है। और आप अगर उसके ऊपर अपना तानाशाही करोगे, डिक्टेटरशिप करोगे, तो आपके नियंत्रण में नहीं आने वाला, आपके अंडर में रहकर वो सेवा कदापि नहीं करेगा। और उसके मन में क्या होगा? वरिष्ठ के प्रति कुछ दुर्भावनाएं आ जाती हैं, कुछ गलत विचार आ जाते हैं। इसलिए ये सब चीजों से बचना चाहिए। इसलिए अधिकारियों को ये एक पद दिया गया है कि उस पद का उपयोग अच्छे से, ठीक से हो, निंदा की दृष्टि से नहीं हो, उसको सुधारने की दृष्टि से। और उसकी चर्चा हर एक जगह नहीं करनी चाहिए। कई भक्त होते हैं जो एक आश्रम में नहीं रह पाते हैं, उनके मानसिकता के अनुसार, उनके गुण के अनुसार दूसरा आश्रम है जिसमें वो और अच्छे से रह सकते हैं। तो अगर वो आश्रम बदल लेता है तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। ऐसा नहीं कि उस पर क्रोध करना शुरू कर दिया, तुम रह सकते हो, आप जबरदस्ती करके उसको आप नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए उसके गुण के अनुसार हमें उसको वैसा गाइडेंस देना पड़ेगा। और सही बात यही है कि जब वह उस आश्रम में जाकर और अच्छे से सेवा करेगा तो भगवान को और अच्छे से प्रसन्न कर सकता है, अपने गुरु को और अच्छे से प्रसन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से क्रोध भी समय, परिस्थिति, काल के अनुसार कहाँ प्रयोग करना है उस पर विचार होना चाहिए। अब कई चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे उदाहरण के रूप में, मुझे ट्रेन पकड़नी है, मेरे साथ में एक भक्त है जो मेरा सामान उठाया हुआ है, और ट्रेन का समय बीत रहा है, आ रहा है, और मैं टिकट उसके पास में, और मैं बोल रहा हूँ प्रभु जल्दी चलो ट्रेन छूट जाएगा, टिकट उसके पास में है, और वो फोन पे लगा हुआ है, प्रभु जी 2 मिनट का बात है, मैं करके आता हूँ तुरंत, आप तैयार रहिए। अब गाड़ी भी रेडी है और मैं बैठ गया, और वो व्यक्ति अभी भी फोन पे बातों पे लगा हुआ है, तो क्रोध आएगा। इस बेटर है, क्या कर सकते हो, उससे अपना टिकट ले सकते हो और गाड़ी में बैठ के जा सकते हो, उसको जब आना है आ जाए। तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। अब आप, उसका फोन पे बात चल रहा है और आप उसको वहीं पे क्रोध कर रहे हो सबके सामने, एक तो वो मानसिक रूप से विचलित हो जाएगा। दूसरा, गाड़ी कितना भी फास्ट चलाया, स्टेशन पे पहुंचा, गाड़ी हमारा छूट गया। अब गाड़ी तो छूट गया तो वो तो हमारे हाथ में नहीं था, तो वहां पे जाके भी क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरी गाड़ी का इंतजार करना चाहिए शांति से बैठकर। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें हमें क्रोध को कहाँ इस्तेमाल करना है, थोड़ा बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। लेकिन क्रोध का सही उपयोग कहाँ पे है? जहां पर भक्त की निंदा हो रही है, कोई भक्त को मार रहा है तो मारने में कोई हर्जा नहीं है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भी बहुत बार हुआ है ऐसा।
क्रोध के विषय में ठीक है, वो आगे आएगा। ठीक है, भक्ति सिद्धांत महाराज इसके तात्पर्य में आगे लिखे हैं, प्रभुपाद जी भी इसको मेंशन के आगे हम पढ़ेंगे उसके ऊपर। जहां तक जीव का वेग है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। अभी कौन सा वेग आ गया? जीव, चौथा वेग आ गया। सामान्यतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देकर प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीव के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन ना करे। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहे तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो जाएंगे। भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हमने पिछले सत्र में भी चर्चा किया था, सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां कौन सी है? जीभ है। आपने जीभ को नियंत्रित किया तो सारी इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। अब जीभ के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं इसको क्या करना चाहिए? प्रसाद देना चाहिए। हमेशा नहीं, हर समय नहीं। यहाँ पे लिखा है नियमित समय, जो टाइमिंग है उसी समय पर प्रसाद लो। आपका कुछ टाइमिंग होगा ना, दिन में 3 बार या दिन में 2 बार, बीच में भी खाते रहना नहीं चाहिए। बीच में आपने डाला तो पेट सोचेगा अभी पहले का डाइजेस्ट हुआ नहीं है और डाल रहा है, इसको मैं कैसे सहन करूं। और एक तत्व प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जीवा का वेग ये भी कहता है कि प्रसाद को समान दृष्टि से देखना। राजभोग का प्लेट आया है तो उसमें जो अच्छा आइटम मुझे लगता है मुझे वो चुनना है, और जो अच्छा नहीं लगता उसको मैं देखूंगा भी नहीं। ये जीवा का वेग नहीं है। मतलब आप अपने स्वाद के वश में हो, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है आप उसको ग्रहण कर रहे हो, और जो अच्छा नहीं लगता है आप उसको छोड़ रहे हो। जीवा चाहती है क्वालिटी और पेट चाहता है क्वांटिटी। समझ रहे हो? जीभ को अलग अलग प्रकार के व्यंजन चाहिए, इसको कहते हैं क्वालिटी, किसमें रस अच्छा है। और पेट को चाहिए क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब पूरा प्लेट भर के। इसलिए इंद्रियों का डिमांड पूरा करो पर उसको उत्तेजित मत करो। उत्तेजित समझते हो? उत्तेजित मतलब उसको ज्यादा मत प्रदान करो। इसलिए एक शब्द आता है रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब, रेगुलेटर आपने सुना है, सिलेंडर में रेगुलेटर लगता है। तो रेगुलेटर क्यों लगता है? जितना गैस आपको आवश्यकता है उतना आप ले सकते हो। उसी प्रकार से इंद्रियों पे रेगुलेटर होना चाहिए। जितना चाहिए उतना ग्रहण करो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे बाहर गए हो, पकोड़े का दुकान दिख गया, वो तेल में पकोड़े तल रहा है, क्रिस्पी क्रंची, वो आवाज आएगी तो ज्यादा आनंद आता है। इसलिए प्रभुपाद जी वहां पे लिखे हैं, बाहर के मिठाई का दुकान, वहां से खरीद के कुछ भी नहीं खाना चाहिए। भक्त कहते हैं बोलिए तो दूध का बना है, इसको लेने में क्या जाता है, इसको हम ऑफरिंग कर लेंगे। पर बनाया किसने है? भक्त ने बनाया है, कर्मी ने बनाया है। वो तो बात ही छोड़ दो, आजकल इस्कॉन के गोविंदम रेस्टोरेंट में भी जो काम करने वाले वो कर्मी है, भक्त नहीं है। नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल में क्या क्या देख रहे हैं, गाने सुनते हुए बना रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, विशेर अन्न खाइला मलिन हाइले मन, मलिन हाइले मन नहीं कृष्णेर स्मरण।
एक विषय व्यक्ति के हाथ का बना हुआ अन्न खाने से मन दूषित हो जाता है, और दूषित मन हो जाता है तो उस दूषित मन से आप कृष्ण को कभी भी स्मरण नहीं कर सकते। वो व्यक्ति जो बना रहा है वो डाउनलोड कर रहा है उसमें, और आप उसको ले रहे हो, अब आप अपलोड कर रहे हो अपने अंदर। भागवतम के 6वें स्कंद में जब अजामिल का आख्यान आता है, वहां पे यमदूत विष्णु दूतों को अजामिल की तरफ इशारा करके कहते हैं वेश्या के हाथ का बना हुआ खाता था। और कैसे खाता था? पहले वेश्या खाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, फिर वेश्या का महाप्रसाद खाता था। इसलिए ये यमराज का दंड का अधिकारी है। एक बार प्रभुपाद जी अपने सभी भक्तों को पूना लेकर आए। पूना में एक बहुत बड़ा लाइफ मेंबर था, पैसे वाला था। उसने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था 3 दिन का। तो प्रभुपाद जी अपने सभी शिष्यों को पूना लेकर आए, उस भक्त के घर में रुके। उस भक्त ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, और रात में शाम के समय कीर्तन था, प्रवचन था, प्रोग्राम था। उसके बाद में सबके लिए प्रसाद था, और भक्तों ने देखा प्रसाद बहुत ऑपुलेंट है। ऑपुलेंट समझते हो? ऑपुलेंट मतलब, उदाहरण बताता हूँ। चपाती होता है सिंपल, पूरी होता है और भी ज्यादा रजोगुण, और पूरन पूरी होता है उससे भी और भी लेवल हाई। तो जितना ज्यादा मीठा, जितना ज्यादा तेल वाला, उसको कहते हैं ऑपुलेंट। उसमें ये सब आ जाता है। 3 प्रकार के जो आहार है, सत्वगुणी आहार, रजोगुणी आहार, तमोगुणी आहार। भक्तों ने जब देखा प्रसाद को तो इतना उनको आनंद आया, उन्होंने जी भर के खाया। और प्रभुपाद जी का नियम था, प्रभुपाद जी एक हॉल भी लिए थे, और रोज की तरह मंगलारती, भक्तों के संग में बैठकर जप, सब कुछ चलता था। पर जिस दिन उन भक्तों ने उस प्रसाद तो लाइफ मेंबर के द्वारा दिया गया था, प्रसाद तो नहीं था, एक कर्मी के द्वारा ही बनाया गया था, जैसे बाहर के कुक ले आते हैं, हम बनवाते हैं। अब भक्तों ने बहुत अच्छे से दबा के खा लिया, और इसका परिणाम क्या हुआ? अगले दिन कोई भी मंगला आरती नहीं आया। तो प्रभुपाद जी पहुंच गए मंगला आरती के लिए, और देखा वहां पे कोई भी नहीं है। और प्रभुपाद जी ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और बोले सब कहाँ है? असिस्टेंट ने बोला सब सो रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला तुरंत सबको उठाओ। सबको उठाया। प्रभुपाद जी ने पता है क्या आदेश दिया? प्रभुपाद जी बोले अभी कभी सब पैक करो, बैग पैक करो, हम अभी कभी निकलेंगे। तो उस व्यक्ति, सारे भक्त बोलने लगे, शिष्य बोलने लगे, प्रभुपाद जी इतना बड़ा व्यक्ति है, 3 दिन का प्रोग्राम रखा है, आप एक दिन में चले जाएंगे, उसको बुरा लगेगा। प्रभुपाद जी बोले नहीं। प्रभुपाद जी ने यही श्लोक बोला, विषेर अन्न खाइला मलिन हाइले मन, मलिन हाइले मन नहीं कृष्णेर स्मरण। इसलिए भक्तगण जब बाहर किसी के घर जाते हैं, वो व्यक्ति आपको क्या दे रहा है उस पर विचार करना चाहिए। और ऐसे समय पे मत जाओ जब वो लंच के टाइम पे हो, वो आपको जरूर बिठाएगा। जीवा का वेग फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए भक्त को सिंपल आहार होना चाहिए। स्वीट हफ्ते में एक बार ठीक है, और रोज रोज ठीक नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने संडे के दिन रखा, संडे लव फीस्ट। रोज नहीं रखे हो। जीवा का बहुत महत्व है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए भक्त को चपाती, राइस, दाल, सब्जी, इससे संतुष्ट रहना चाहिए। सात्विक आहार, कृष्ण को अर्पित किया हुआ। देखिए पूरा संसार इसी जीवा के पीछे दौड़ रहा है। एक छोटा सा चीनी का टुकड़ा कहीं पे गिर जाता तो चींटियां आ जाती हैं। किसके लिए आती है? जीवा, जीवा के लिए आ जाती है। इसलिए संसार में आपने देखा होगा, लोग का जो जीवा है चलता रहता है। एक अच्छा माध्यम है, पहले आपने देखा होगा बच्चे होते हैं ना, बबल गम, वो मुंह में डाल के चल रहा है, उसका रस निकल चुका है, और फिर भी उसको चबा रहे हैं। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? पुनः पुनः चर्वित चरणाना।
उसमें कुछ रस नहीं है, उसको उसको चबा रहे हैं। और ये जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं, कई भक्तों को मैंने देखा आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट वो भी नहीं खाना चाहिए, कई वक्त खाते हैं। अब वो कंपैरिजन करते हैं विदेश के भक्तों के साथ में। विदेश में प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो अलग स्तर पे हैं। अब एक सन्यासी ये 7 अप पी रहे हैं, तो प्रभु जी वो पी रहे हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते? वो उस तरह का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप अपना स्थिति देखो, उसके अनुसार चलो। शुद्ध भक्त इसलिए कैसा भी भोजन करेगा वो पचा लेगा, सामने के पाप के फल को पचा लेगा। हम पचाने में समर्थ है क्या? हम समर्थ नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कभी कभार ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर में जाकर खा लेते थे, उनकी शक्ति है। सन्यासी पचा सकता है, साधारण भक्त नहीं पचा सकता। इसलिए राजभोग से बचना चाहिए। मंदिर में रहने वाले भक्तों को राजभोग से बचना चाहिए, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। और राजभोग कहाँ से आ रहा है? बाहर के लोग ही दान कर रहे हैं ना। भगवान को अर्पित किया जाता है, शुद्ध हो जाता है, पर हम उसको ग्रहण करेंगे और सही चेतना में ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी, हमें आदत लग जाएगी उसी राजभोग को खाने की। फिर मन करेगा वो प्लेट में आज क्या बना होगा। अभी भगवान को तो भोग लगा नहीं है, उससे पहले हम अपने मन को भोग लगा लेते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसलिए राजभोग नहीं खाना चाहिए। सिंपल प्रसाद, जिसको भक्ति में जीवन में बने रहना है, जीवे रे लालसा यही इति उति धाये, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले, ये जीव की लालसा के लिए जीव भटक रहा है संसार में। इति उति धाये, इधर उधर भाग रहा, धाय मतलब भागना। और शिष्णोदर परायण, शिष्णोदर मतलब जनेन्द्रियां, उसका विषय आगे आएगा। जो शिष्ण का दास बन गया, कृष्ण नहीं पाए, उसको कभी कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भाला ना खाइबे, भालो ना परिबे। अच्छा खाना भी नहीं चाहिए और अच्छा पहनना भी नहीं चाहिए। अच्छा पहनना मतलब लग्जूरियस। कई ब्रह्मचारी देखे हैं मैंने जो प्रेस करके अच्छे से पहनते हैं, आयरन करके पहनते हैं। ब्रह्मचारी को आश्रम में सिंपल रहना चाहिए, मैट पे सोना चाहिए, जो मिल गया उसको भगवान की कृपा समझ के ग्रहण करना चाहिए, और वस्त्र सिंपल पहनने चाहिए, तब वो आध्यात्मिक जीवन में टिका रहेगा। अन्यथा माया देवी उसको अपनी ओर खींच लेगी। ठीक है, इसलिए जो गोविंदा रेस्टोरेंट होता है उसमें भी ज्यादा मत खाइए, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ। आश्रम में जो भक्त बना रहे हैं वो ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि वो सब पेमेंट लेकर काम करने वाले लोग हैं और उनका जो चेतना है ठीक नहीं है। इसलिए एक आइडियल वे बताया जाता है, सबसे अच्छा है जो करना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी कहते थे सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर। प्रभुपाद जी चाहते थे मंदिर की अपनी जमीन होनी चाहिए और उस जमीन पे भक्त सब्जियां उगाए, स्वयं खेती करे। सब्जियां जब बिना केमिकल के ऑर्गेनिक पक जाए तो उसको निकाल कर अच्छे से धोकर वो भक्त ही बनाए। और कैसे कुकिंग करे, प्रभुपाद जी का महामंत्र सुनते सुनते या कृष्ण की कथा सुनते सुनते कुकिंग करे, क्योंकि जो कुकिंग कर रहा है उसका विचार उस पदार्थ में जा रहा है, आप इसको समझ लो। और जब आप उसको खाओगे तो वो आपके अंदर मन में आ जाएगा। इसलिए कुकिंग करने की भी एक भावना होनी चाहिए, इंटेंशन। हम कृष्ण को तो भोग लगाते हैं, पर कृष्ण भावनामृत में हमने बनाया क्या, ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में हमने बनाया क्या, मतलब कृष्ण का चिंतन करते करते बनाया क्या, वो सही ऑफरिंग है।
जब भक्त उस भावना में बनाता है और उसी भावना में भगवान को भोग लगाता है, वो विशुद्ध सत्व प्रसाद है। उसको कोई ग्रहण करेगा तो उसका चेतना पूरा कृष्णमय बन जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी स्वयं कुकिंग करते थे, और प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज जी पर कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ने जन्म से लेके अंतिम समय तक एक भी क्षण ऐसा नहीं गया कि कृष्ण का स्मरण ना किया हो। शुद्ध भक्त के हाथ का बना हुआ भगवान स्वीकार करते हैं, और आप अगर सही चेतना में नहीं बना रहे हो तो भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए दो चीजें महत्वपूर्ण है, शुद्ध रूप में बनाना, शुद्ध भावना में बनाना। भक्त शुद्ध भावना में नहीं बनाते, और उनको इच्छा रहती है भगवान को ऑफरिंग करना है, ये आधा अधूरा काम हो गया। शुद्ध भावना में बनाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। शुद्ध भावना में मतलब कृष्ण का चिंतन करते हुए बनाना। इसलिए कुकिंग के लिए भी कुछ नियम है। अपनी जीवा पे कंट्रोल करना, बोलना नहीं, क्योंकि बोलोगे तो वो थूक है, सलाइवा उसमें जाएगा। बाल गिर सकता है तो कपड़ा बांधना चाहिए, और हाथों को पूरा साफ करके अच्छे से बनाना चाहिए, या कृष्ण कथा सुनते सुनते बनाना चाहिए, या प्रभुपाद जी का महामंत्र सुनते सुनते बनाना चाहिए। कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। ये सब जीवा के वेग में आता है। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में ना लाकर वश में किए जा सकते हैं। अब जनेंद्रियों का वर्णन आ रहा है। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग ना किया जाए। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कठिन है या नहीं है? शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है। देखो, पहले भी दो शब्द बताए थे, सैंक्शन, सैंक्टिफाइड। सैंक्शन मतलब जो कृष्ण ने हमारे लिए नियुक्त किया है, हमको जो दिया है। तो विवाह एक पवित्र संस्कार है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह कहलाता है, ये पवित्र है। अब सैंक्टिफाइड क्या है? जब आप कृष्ण के द्वारा दी गई कोई भी स्त्री है उसको स्वीकार करके अपना जीवन साथी बनाते हो, और आप उसको भक्ति में लगाते हो, और जो बच्चे पैदा करते हो वो भी भक्त होते हैं, तो ये होता है सैंक्टिफाइड। कृष्ण ने हमको क्या दिया है? शाकाहार भोजन, सैंक्शन। उसको हम कृष्ण को अर्पित करते तो क्या बन जाता है? सैंक्टिफाइड। उसी प्रकार से जनेंद्रियों का उपयोग है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ को जो गर्भाधान संस्कार है वो करना चाहिए। तो आजकल भक्तों के बच्चे भक्त क्यों नहीं बनते? क्योंकि उन माता पिता ने गर्भाधान संस्कार नहीं किए। गर्भाधान संस्कार क्या है? उसमें बहुत सारे नियम रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं 50 माला दोनों को बैठ के जप करना चाहिए। किस चेतना में, किस भावना में कि हम जिस जीवात्मा को इस संसार में लेकर आना चाहते हैं उसको हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। अपनी सेवा में भी नहीं लगा सकते। किसकी सेवा में? कृष्ण की सेवा में। अब उसके पश्चात सही तिथि होनी चाहिए, सही समय होना चाहिए, सही स्थान होना चाहिए। सब वेद शास्त्र में बताया गया है। कौन इसका पालन कर रहा है? उसके पश्चात उसको अपने गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए। ये सब विधि है एक जीवात्मा को इस संसार में लाने की। ये बहुत बड़ा दायित्व है। अगर माता पिता अपने बच्चों को भक्त नहीं बना पाते तो भागवतम तो स्पष्ट कहता है, पिता न सस्यात जननी न सस्यात। पिता मत बनो, माता भी मत बनो, उनको जन्म भी मत दो। इसलिए भागवतम में भी बताया गया, चाणक्य पंडित भी कहते हैं, मूत्र और पुत्र एक ही जगह से निकलते हैं। अगर पुत्र भक्त नहीं है तो किसके समान है? मूत्र के समान है। उस मूत्र में
और उस पुत्र में कोई अंतर नहीं है। अगर पुत्र भक्त नहीं है तो मूत्र के समान है। मूत्र का कोई लाभ होता है क्या? वो तो हम उसको निकाल देते हैं, वेग है, उसको हम त्याग देते हैं। ऐसे ही जो पुत्र भगवान का भक्त नहीं निकलता या उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते तो वो मूत्र के समान है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से निकल रहे हैं। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, जो धर्मयुक्त मैथुन है वो मैं हूं। धर्मयुक्त मतलब आप गृहस्थ जीवन में आकर एक संतान उत्पन्न कर रहे हो, उसको भक्त बना रहे हो, कृष्ण कहते हो मैं हूं। अगर आपका विचार वैसा नहीं है तो कृष्ण फिर वो अधर्म हो जाएगा, वो पाप हो जाएगा। इसलिए गृहस्थों को, इसलिए आप देखिए जनेंद्रियों का और स्त्रियों का क्या संबंध है, ये संबंध बताया जा रहा है। पहले के जमाने में संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री पुरुष साथ आते थे। आजकल क्या दशा हो गई? शुरुआत होती है शेकिंग हैंड से और एंड होता है अबॉर्शन में। समझते हैं? कॉलेज में यही चलता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शारीरिक संग, बिना शादी के बच्चा, और उसके बाद में अबॉर्शन। इसलिए पापमय कृत्य है। विवाह से पहले संग ये भी पाप है, और अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ संग वो भी पाप है। अब कोई गृहस्थ ऐसा विचार करे, शुरुआत में तो मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, 2-3 बच्चों को जन्म दिया तो स्त्री का शरीर थोड़ा मोटा हो जाता है, थोड़ा बिगड़ जाता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो व्यक्ति सोचे कि अभी 2-3 बच्चों को जन्म दे दिया है, अभी मुझे इसमें आनंद नहीं आ रहा है, अब मुझे किसी और को देखना चाहिए। वो दृष्टि भी पापमय कर्म को जागृत करेगी। ग्रीड, जैसे वो मछली जीभ के लालच में आकर अपना जान गंवा देती है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अगर अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री पे दृष्टि डालता है तो वो उसके लिए पाप है, महापाप है। इसलिए बताया गया गृहस्थ के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों को क्या बोलना चाहिए? माता जी। इसलिए इस्कॉन में बहन जी शब्द नहीं सिखाया गया, माता जी सिखाया गया। और वैदिक काल में, वैदिक संस्कृति में ब्रह्मचारी के लिए सब स्त्रियां मां के समान है। इसलिए हम, प्रभुपाद जी ने हमको क्या सिखाया? माता जी, माता जी बोलना चाहिए। और इस्कॉन में घटना घटी है, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, एक प्रेसिडेंट बहुत प्रतिष्ठित गृहस्थ अपनी पत्नी को छोड़कर कांग्रेशन में एक माता जी थी, सुंदर थी, उसको भगा कर लेकर चले गए। तो जनेंद्रियों बहुत कठिन है, उसके वेग को नियंत्रित करना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति ही इस वेग को नियंत्रित कर सकती है। इसलिए तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे मैं चाहूं तो 1000 बच्चे पैदा कर सकता हूं, पर मैं उनको भक्त बनाने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए मैं ब्रह्मचारी ठीक हूं। बच्चे पैदा करो पर उसको आप भक्त बनाना चाहिए। भक्त नहीं बना सकते हो तो आप मत पैदा करो। और भागवतम के 7वें स्कंद में तो प्रहलाद महाराज क्या उपदेश दिए? स्त्री अग्नि के समान और पुरुष मक्खन है, दोनों साथ में आएंगे तो क्या होगा? मक्खन पिघलेगा। इसलिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। एक आर्टिफिशियल सेक्स भी होता है, 2 प्रकार का होता है। कृत्रिम सेक्स जिससे बच्चा पैदा नहीं होता है, हस्त मैथुन और होमोसेक्स। ये बताना जरूरी है। होमोसेक्स समझते हैं पुरुष पुरुष संग कर रहा है और स्त्री स्त्री संग कर रही है, इसको आसुरी बोला गया। इसका जन्म कहां से हुआ? भागवतम में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की
ब्रह्मा जी ने पहली सृष्टि भूत प्रेतों की तो भूत प्रेत ब्रह्मा जी का संग करने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी बोले मैंने पैदा किए, मेरे पीछे ही दौड़ रहे हो। ब्रह्मा जी वहां पे लिखते हैं होमोसेक्स यहां से शुरू हुआ। आप सोचो, ये आसुरी है। और प्रभुपाद जी तो और डिटेल में बताए हैं। पुरुष हाँ, एक स्त्री जो बिल्ला होता है ना, बिल्ला मतलब बिल्ली का जो अपोजिट होता है, क्या बोलते हैं उसको मराठी में, हाँ जो भी बोलते हैं, उसका संग करते हैं। और एक पुरुष गाय का संग करता है। भागवतम में ये इसका भी वर्णन है। उसके लिए तो नरक है निश्चित। ऐसे लिए भी कई मनुष्य जो पशुओं के साथ संग करते हैं, उनको पशुओं के साथ संग करने में आनंद आता है, उनके लिए एक स्पेशल प्रकार का नरक है। आप 5वें स्कंद में पढ़ लेना, श्लोक है। और दूसरा है हस्त मैथुन। जितना वीर्य को, ये ग्रस्त को भी सोचना चाहिए, वीर्य सही जगह पे स्खलित होना चाहिए, एक संतान उत्पत्ति के लिए ही उपयोग में लाना चाहिए। अन्यथा वीर्य का दुरुपयोग होगा तो उसमें से ओजस शक्ति, धारण शक्ति नष्ट हो जाएगी। ज्यादा वीर्य निकालने से व्यक्ति के अंदर जो विचार करने की शक्ति है और बोलने की शक्ति है, उसका तेज, उसका धारण, ये सब नष्ट हो जाता है। उसकी आयु कम हो जाती है, उसके लिए बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए एक शास्त्र में शब्द है ऊर्ध्वरेतस। ऊर्ध्व मतलब जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है उस वीर्य को मस्तक तक चढ़ाते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। इसलिए वो जो भी पढ़ेंगे एक बार उनको याद रहता है, और जो भी निर्णय लेंगे तुरंत लेंगे, संकल्प विकल्प नहीं होता उसके अंदर। पर जो व्यक्ति वीर्य को नीचे की तरफ धकेल रहा है, अननेसेसरी उसको वेस्ट कर रहा है, तो वो व्यक्ति, उसकी विचार शक्ति भी बहुत तुच्छ रहेगी, संकल्प जल्दी नहीं ले पाएगा, आलसपना ज्यादा रहेगा, बीमारियां ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके शरीर में तेज नहीं रहेगा। और ये वीर्य स्खलन, हस्त मैथुन, ये होमोसेक्स कहां से आ रहा है? आजकल मोबाइल में पोर्नोग्राफिक के द्वारा आ रहा है। मोबाइल ने बहुत अच्छा है कि ये मोबाइल, ये माया का यंत्र, जबरदस्त यंत्र है। तो माया सोचती है इस यंत्र के द्वारा मैं सबके मन में प्रवेश करूंगी। पहले एक ही अजामिल था, अभी हर एक घर में अजामिल को मैं भेजूंगी। अजामिल ने खाली दृष्टि देखा था, उसके पास एक उपाय था, वो वहां से भाग सकता था। वो भागा नहीं, वो देखने के बाद उसको देखता ही रहा। हम वही करते हैं। कल एक भक्त मेरे पास में आया, यूथ था, यूथ है वो, उसका पर्सनल प्रॉब्लम था, यही यही प्रॉब्लम था, हस्त मैथुन का। बोले मैं सब काम अच्छे से करता हूँ बट ये मेरे से रहा नहीं जाता। काम जो है वो आपकी आंखों से प्रवेश करेगा। पहला स्थान उसका आंख है। आपने उसको अंदर आने के लिए आंख खोल दी तो आंख के द्वारा वो आपके मन में आके बैठ जाएगा और मन में वो चिंतन करेगा। जैसे अजामिल ने यही किया, देख लिया और उसका चिंतन करने लगा। और जब यज्ञशाला में बैठा, उसको यज्ञ पुरुष का चिंतन करना चाहिए था, वो उस वेश्या का चिंतन करने लगा। और वेश्या का चिंतन करते करते ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। उसकी इच्छा जागृत हो गई, मुझे वेश्या चाहिए। और जब व्यक्ति जनेंद्रियों के वेग को सहन नहीं कर पाता, फिर वो ये भी नहीं देखेगा कि मैं एक अच्छे समाज में रह रहा हूं, मेरा एक नाम है, उसकी वो परवाह नहीं करेगा। अजामिल एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण था, उसने उस वेश्या के कारण अपनी पत्नी को और अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। और वो काम जब मन में प्रवेश करके चिंतन करने लगता है तो पूरी तरह से आसक्त होकर व्यक्ति उस वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा करता है। इसलिए स्त्री के लिए संरक्षण बहुत जरूरी है। बाल्यपन में उसके पिता का संरक्षण होना चाहिए, युवावस्था में उसका पति उसका संरक्षण करना चाहिए, और वृद्धावस्था में उसके पुत्र उसका संरक्षण करना चाहिए।
जिनेंद्रियों का और स्त्रियों का संबंध आप समझ रहे हो। प्रभुपा जी कहते हैं बच्चे पैदा करो और करो, पर उनको भक्त बनाओ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम पैदा तो कर लेते हैं पर भक्त नहीं बनाते, उनको संस्कार नहीं देते। क्योंकि जिस चेतना में व्यक्ति संग कर रहा है, वो चेतना उसी उसी अणु में जाती है, उस शुक्राणु में जाती है, उस वीर्य के, वो जीव जन्म लेने वाला है। जैसे अभी हमने सुना ना, जैसे अन्न बन रहा है, जो चेतना अन्न में जा रही है, जो खाएगा वही चेतना उसमें जाएगी। उसी प्रकार से स्त्री पुरुष जिस चेतना में संग कर रहे हैं, वो चेतना उसी जीवात्मा के अंदर जाती है और वो ऐसा ही भाव लेके जन्म लेता है। इसलिए क्या कहते हैं, गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए, उसके पेट में अभी बच्चा है, बाहर आया नहीं है, तो उसको भागवतम पढ़ना चाहिए, भागवतम श्रवण करना चाहिए, और ऐसा आहार लेना चाहिए जो भगवान का प्रसाद हो। आसुरी संतानें क्यों जन्म ले रही हैं? क्योंकि स्त्रियां क्या कर रही हैं, मोबाइल और टीवी, बस वही चेतना उस बच्चे में जा रही है। शुरुआत ही बीज ही ठीक नहीं है तो आगे सारा क्रम बिगड़ जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जिनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान में करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कर्मेंद्रियों की तृप्ति हो, अभी तो कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें डलास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए आप देखिए, पहले के जमाने में स्त्री के लिए चेस्टिटी बहुत जरूरी होती थी, पतिव्रता, और पुरुष के लिए इंद्रिय नियंत्रण। ये दोनों अगर गुण स्त्री पुरुष में है तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए इंद्रिय कंट्रोल के लिए पहले कहां भेजा जाता था, गुरुकुल। इसलिए प्रभुपाद जी ने गुरुकुल खोले। और अभी कहां भेजा जाता है इंद्रियों को विषयों के साथ संपर्क लाने में, कॉलेज, स्कूल। और जो बालिकाएं हैं उनको गुरुकुल में प्रवेश नहीं था, उनके लिए कोई स्कूल नहीं था, उनको ट्रेनिंग उनकी माता जी देती थी, कैसे तुम्हें अपने पति की सेवा करनी है, उसके प्रति कैसे निष्ठावान बनना है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है, और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है, उसे जनेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। पापा जी कहते हैं ऐसे अनेक बच्चों की आवश्यकता है, इसलिए गृहस्थों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, पर उद्देश्य भक्त बनाना। फिर ये भी देखना चाहिए उनका मेंटेनेंस ठीक से हो सके। ऐसा नहीं कि पैदा कर रहे हो, उनके लिए खाने का व्यवस्था नहीं है, पहनने का व्यवस्था नहीं है, और कमाई का साधन भी बहुत कम है, देखना चाहिए। इसलिए देखिए, हमने पहले भी चर्चा किया था, जीवा, उदर और जनेंद्रिय तीनों एक ही रेखा में है। आपने जनेंद्रियों को नियंत्रित कर लिया तो उदर और जनेंद्र, जीवा को नियंत्रित कर लिया, उदर और जनेंद्रिय ऑटोमेटिक नियंत्रण में आ जाते हैं। अभी स्त्री जो और पुरुष, देखिए एक उदाहरण है, इस भौतिक संसार में मैथुन सुख को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और आध्यात्मिक जगत में वो सुख सबसे निकृष्ट है। तो हम सब प्रकृति है, पुरुष तो केवल कृष्ण है, तो प्रकृति प्रकृति का संग कर सकती है क्या? हाँ, ये तो फिर क्या हो गया, ये तो फिर होमोसेक्स हो गया। आपके इस हाथ में मिठाई है और इस हाथ में मिठाई है, आप उसको ऐसे मसल रहे हो, आपको आनंद आ रहा है क्या? नहीं। जब आप उसको अपने उदर में डालोगे तब आनंद आएगा ना। जब पति पत्नी और बच्चे मिलके कृष्ण की सेवा करेंगे तब ज्यादा आनंद आएगा।
इसलिए पूरा परिवार भक्त होना चाहिए। अब समस्या क्या आती है, पति भक्त है, पत्नी भक्त नहीं है, पत्नी भक्त है, पति भक्त नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक जीवन में अड़चन आती है। दोनों को भक्त होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। दोनों की आवश्यकता है एक दूसरे के साथ में रहते हुए, और उस आवश्यकता का केंद्र बिंदु कृष्ण होने चाहिए। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है तो उसे प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य समझा जाता है। अब इन 6 वेगों को जिसने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया, पूरी पृथ्वी पे वो शिष्य बना सकता है। देखिए सन्यासी उस लेवल पे होता है, वो ग्रस्तों के प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन निकालता है, उसका लेवल इतना ऊंचा होता है। जबकि उसको ग्रस्तों के जीवन में पढ़ना नहीं चाहिए, खाली उसका दायित्व, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उसको आध्यात्मिक उपदेश देना चाहिए। पर शिष्य ऐसे होते हैं, झगड़ा होता रहता है, तो सन्यासी उस स्तर पे जाकर उन झगड़ों को सुलझाता भी है, इतनी शक्ति उसमें होती है। जैसे सनातन गोस्वामी थे, ब्रज में जितने भी ब्रजवासी थे वे सबके घर में जाकर पूछते थे, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, बेटी का शादी हुआ या नहीं हुआ। उनको क्या पड़ा है सब पूछने का, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। पर ये जो ब्रजवासी है भगवान को बहुत प्रिय है, और सनातन गोस्वामी इस दृष्टिकोण से पूछते थे। और वृंदावन में अगर किसी घर में कोई झगड़ा होता था तो मामला कहाँ जाता था, सनातन गोस्वामी के पास जाता था। इसलिए सन्यासी को ब्राह्मण का भी गुरु माना गया है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ सन्यासी होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं, बोलने का वेग, मन का वेग और तथा शरीर के वेग। जब जीव इन 3 वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अमंगलमय हो जाता है। इसको पहले प्रभुपाद जी संक्षिप्त में बता चुके हैं। बोलने का वेग मतलब जीवा, मन का वेग मतलब मन में भौतिक इच्छा, और शरीर का वेग मतलब जनेंद्रिया। ये तीनों वेग अगर व्यक्ति सहन नहीं कर पाता तो उसका जीवन कैसा है, अमंगलमय, शुभ नहीं होगा कुछ भी। जब जीव इन 3 वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अमंगलमय हो जाता है। जो व्यक्ति इन आवश्यकताओं या वेगों को दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से वह भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर लेता है। अब इन वेगों को वश में कैसे किया जाए उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। जब हम वाणी के वेग की बात चलाते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें या सकाम कर्म कांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, उन भौतिकतावादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। देखिए वाणी के वेग में क्या क्या आता है वो बताया जा रहा है। वाणी के वेग में अगर हमने मायावादी का संग लिया तो मायावादी तो भगवान के रूप को मानता नहीं है, और कर्मकांडी वो तो स्वर्ग में जाना चाहता है, जिसका भगवान की भक्ति के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। और प्रभुपाद जी आगे कहते उन कर्मियों के बारे में भी जो भौतिकतावादी बातें करते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग का व्यवहारिक प्रदर्शन है। नॉवेल्स आ गए, मैगजीन्स आ गई, ये क्रॉसवर्ड आ गया, पजल क्रॉसवर्ड आता है ना, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ये सब वाणी का वेग है। वाणी का वेग कैसे है, अब शब्द ढूंढना तो दूसरों को पूछेंगे ना इसमें कौन सा शब्द आना चाहिए। किसी ने आपको बोला जी नॉवल बहुत अच्छा है इसको पढ़ो, आप उसको पढ़ोगे, आप दूसरे को बताओगे ना, वाणी का वेग आ गया। इनका कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है।
और देखिए संसार में लोग पेड़ को काट कर इन्हीं चीजों को छाप रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कृष्ण का साहित्य छापने के लिए पूरे संसार के पेड़ काट दिए जाए तो चलेगा, पर इन वस्तुओं के लिए पेड़ काटे जाते तो ये महापाप है, क्योंकि वो पेड़ किसकी सेवा में यूज हो रहा है? कृष्ण की सेवा में यूज हो रहा है, और सेवा में यूज होने के बाद उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए वो पेड़ भाग्यशाली है जिसकी छाल से भागवतम बनता है, भागवतम प्रिंट होता है जिसके ऊपर। अब उसमें और क्या क्या आता है? वाणी के वेग में अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते हैं। आप जाओ मार्केट जाओ, देखो सारा स्टोर पुस्तकों से भरा पड़ा है, व्यर्थ की बातें, इसमें कृष्ण का कोई भी कुछ भी वर्णन नहीं है। और उसके संबंध में नीचे भागवतम के 2 श्लोक दिए गए हैं। ये सब वाणी के वेग के परिणाम होते हैं। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत 1.5, 10 और 11 में इसकी व्याख्या की गई है। न यत्वश्चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। जो शब्द उस भगवान का यशोगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौवे के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते आते, उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। तो ये जो कर्मी लोग नॉवल लिख रहे हैं, मैगजीन छाप रहे हैं, उसकी तुलना किससे की गई है? कौवे से की गई है। कौवा कहाँ बैठता है? हाँ, गंदगी में बैठता है। तो ये लोग कैसे हैं? इस संसार के विषयों को भोग रहे हैं, जीवा से, आंखों से, कानों से। इसमें कृष्ण का कोई भी शब्द नहीं है। और ऐसे नॉवल, ऐसे साहित्य पूरे संसार को अपवित्र बनाते हैं। कैसे? अब एक व्यक्ति सुनेगा, पढ़ेगा, दूसरे को बताएगा, उसके मन में गंदी भावना गई है तो उसका भी वो कल्याण करता है। तू भी पढ़, मेरा तो कल्याण हो गया, इसको पढ़ के तू भी पढ़, तेरा भी कल्याण होगा। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्य बध्यति नामानयन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति साधवा। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमा के वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक दूसरी ही सृष्टि होती है, जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होता है जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति आ सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट है। अब एक श्लोक पहले बताया वो ऐसे लोगों के बारे में था जो संसार के विषयों में लगे हुए हैं, जिनकी सारी इंद्रियां इस संसार के भोगों में लगी है, उनकी तुलना कौवे से की गई। अब ये जो श्लोक है, जो हंस एक स्वच्छ सरोवर में रहता है, कमल के बीच में रहता है, कमल की सुगंध का आनंद लेता है, ये भक्तों का वर्णन कर रहा है। इस श्लोक में बताया गया अगर भक्त कोई ग्रंथ लिखता है जिसमें कृष्ण का गुणगान है, ठीक है, वोकैबुलरी ठीक नहीं है, ग्रामर ठीक नहीं है, व्याकरण ठीक नहीं है, उसकी बोली ठीक नहीं है, पर साधु लोग ऐसे ग्रंथ को गाते भी हैं, सुनते भी हैं और उसका गुणगान भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें किसका नाम है? कृष्ण का नाम। और ये कृष्ण का नाम पूरे जगत को पवित्र करता है। और ये ग्रंथ कैसा है? ये पूरे मानव समाज में क्रांति लाता है, रेवोल्यूशन लाता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब लाल बहादुर शास्त्री जी को मिले, उन्होंने कहा था आप इस भागवतम को लीजिए, पढ़िए,
ये समाज में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी लिए थे, अपने पास में रखे थे। तो दिव्य ग्रंथ होते हैं भगवान से संबंधित, वो मानव समाज की चेतना को बदल सकते हैं। प्रभुपाद जी के ग्रंथ देखिए कितना वितरण हो रहा है, तो संसार के सभी जीव भक्त बन रहे नहीं बन रहे। ये मानव सभ्यता में क्रांति है। इससे पहले कोई भक्त बना था? प्रभुपाद जी के जाने से पहले कितनी बार भारत से योगी लोग गए, कई ऐसे साधु भी गए जो भक्त नहीं थे, उन्होंने अपने मन की स्थिति के अनुसार गलत प्रचार किया, पर उनके कहने पे कोई भी भक्त बना क्या? नहीं बना। प्रभुपाद जी कहते हैं हालांकि हाँ मैंने जो लिखा है त्रुटिपूर्ण हो सकता है, उसमें गलतियां हो सकती है, पर उसमें किसका गुणगान है? कृष्ण का गुणगान है। इसलिए हर एक को ये पढ़ना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल भगवत भक्ति के विषय में बातें करते हैं तभी व्यर्थ की बातों से अलग रह सकते हैं। सही बात है ना, नेगेटिव एंगेजमेंट से हमको पॉजिटिव एंगेजमेंट चाहिए। अभी बुद्धिस्ट की तरह तो हम बैठ नहीं सकते ना कि भैया इंद्रियों को विषयों से हटाना है, और हटा के कहीं अच्छी जगह पे लगाना भी तो पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? हम कोई पत्थर तो नहीं है। तो एक सत्संग होता है और एक असत्संग होता है। जब आप ऑटोमेटिक सत्संग में आते हो तो आपका असत्संग छूट जाता है। प्रभुपा जी वही कह रहे हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हम अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। जीवा का उपयोग किसके लिए करें? कृष्ण की सेवा के लिए। देखिए एक बार कुरेश श्री संप्रदाय में जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, उनके पास एक भक्त आया। उसने पूछा वैष्णव कौन होता है, प्रश्न पूछा। तो कुरेश ने उनको अनंत आचार्य के पास में भेजा। अनंत आचार्य जो तिरुपति बालाजी में सेवा करते थे। और उस समय जब ये भक्त गए तो उन्होंने क्या देखा, वो भक्त प्रसाद सर्विंग कर रहा है। तो उन्होंने जाके पूछा वैष्णव कौन होता है। तो उन्होंने बोला मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा, पहले आप ये बकेट उठाओ और ये जो भक्तों की पंक्ति बैठी पहले इनको प्रसाद सर्विंग करो। भक्त अच्छा था, उसने सुन लिया, उसने प्रसाद सर्विंग किया। अब सर्विंग करने के बाद में दूसरी पंक्ति बैठी। दूसरी पंक्ति बैठने से पहले पहले उसको साफ किया जाता है पानी से। अब दूसरी पंक्ति बैठी, उसने दूसरा पंक्ति भी सर्विंग किया। दूसरी के बाद में तीसरी बैठी, वो भी पंक्ति उसने सर्विंग किया। चौथी बैठी, वो भी सर्विंग किया। जब सारे भक्तों ने प्रसाद ले लिया, उसके पश्चात ये भक्त जब अनंताचार्य के पास में गए और पूछे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, वैष्णव कौन होता है। अनंताचार्य बोले कि जो भक्त अपनी वाणी का उपयोग कृष्ण की सेवा में करता है और नम्रता पूर्वक अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करता है, वो वैष्णव होता है। तुमने वाणी का उपयोग कैसे किया? कृष्ण का गुणगान करने में, क्योंकि तुम कृष्ण के बारे में पूछ रहे हो। और दूसरा, तुमने, मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मेरे पास कोई सर्विंग करने के लिए नहीं था, मैंने तुमको आज्ञा दी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। उन्होंने एक बात और बताई, वैष्णव एक क्रेन की तरह होता है। क्रेन मतलब बगुला। बगुला देखा आपने? वो लंबी गर्दन लेके खड़ा रहता है और आंख बंद करके देखता रहता है मछलियों को पकड़ने के लिए। छोटी छोटी मछलियों को नहीं पकड़ता, बड़ी मछली आती है पुक करके पकड़ लेता है। तो बोलते हैं वैष्णव का गुण क्या है? इस संसार के विषयों की तरफ नहीं जाता है, वो कृष्ण को देखता है, कृष्ण को पकड़ लेता है। कृष्ण बड़ी मछली है। दूसरा उन्होंने बताया, वो वैष्णव एक कॉक होता है, कॉक हैन, मुर्गी। मुर्गी देखा? मुर्गी के सामने आप गंदा गंदा चीज भी रख दो और उसमें मिक्स रख दो चावल, वो मुर्गी चावल को सेपरेट कर देगी चुप चुप के। भक्त दूसरे वैष्णव में अच्छे गुण देखता है, बुरे गुणों को हटा देता है। तीसरा, वो भक्त नमक की तरह होता है। जैसे नमक ज्यादा डल जाए तो उस व्यंजन बनाने वाले पे दोषारोपण किया जाता है, पर नमक पे कभी दोषारोपण
नहीं किया जाता, क्योंकि बनाने वाले ने ज्यादा डाल दिया, उसको सही मात्रा में डालना चाहिए था, और कम डाले तो स्वाद नहीं आता है, वो भी उसकी गलती है। पर नमक जो होता है जब सही मात्रा में डाला जाता है तो अपना जो रूप होता है वो डिसॉल्व कर देता है। तो वैष्णव होता है वो सेवा तो करता है पर कभी नाम पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे नहीं दौड़ता। और अंत में बोले वैष्णव आपके जैसा होता है, क्योंकि आपने क्या किया, जो मैंने बोला वो आपने किया नम्रतापूर्वक। तो ऐसा गुण होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत की अनुभूति के लिए हमें अपनी वाक शक्ति का उपयोग कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। और इन इंद्रियों की तुलना, इन इंद्रियों का स्वामी कौन है? कृष्ण है, जिनका एक नाम है ऋषिकेश। और इंद्रियों की तुलना, इंद्रियों की सेवा अगर हम कृष्ण के लिए नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे ना, तो इंद्रियों की तुलना फिर वेश्या से की जाती है। वेश्या अपने पति को, वेश्या क्या करती है, हर एक पर पुरुष का संग करती है। इंद्रियों के पति कौन है? कृष्ण है। प्रहलाद महाराज भी बोले ना मेरी 5 पत्नियां हैं। 5 पत्नियां कौन है? 5 इंद्रियां हैं, जो हर एक पत्नी मुझे एक एक दिशा में खींचती रहती है। इसलिए वाक शक्ति का उपयोग कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। पापा जी कहते हैं जहां तक चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है वे 2 प्रकार के होते हैं। पहला अविरोध प्रीति कहलाता है और दूसरा विरोध युक्त क्रोध। अब ये क्या है अविरोध प्रीति? अविरोध प्रीति कहते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर, ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्णता नहीं हुई, उसके कारण जो गुस्सा आता है उसको कहते हैं अविरोध प्रीति। इच्छा व्यक्त की है वो पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई, इसको कहते हैं अविरोध प्रीति। और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। ये क्या है? एक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा की, उसके लिए प्रयत्न भी किया, पर उससे जो हताशा उत्पन्न हुई उसको कहते हैं विरोध युक्त क्रोध। एंगर अराइजेस फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, उसको कहते हैं विरोध युक्त क्रोध। अब इसका जो उदाहरण है ना, बहुत अच्छा उदाहरण है। 3 उदाहरण है। भागवतम के 6वें स्कंद में राजा चित्रकेतु की कथा आती है। राजा चित्रकेतु, उसको कोई संतान नहीं थी, उसने संतान के लिए 1 करोड़ रानियों से विवाह किया, पर संतान किसी से नहीं हुई। अंगिरा ऋषि ने जब संतान दिया तो उन्होंने कहा ये पुत्र हर्ष भी देगा शोक भी देगा। अब उस समय तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया, उसने उसका मतलब नहीं समझा। अब बाद में आप जानते हैं कि उस बच्चे का जो प्रेम था वो राजा का और रानी का बढ़ता गया उस बच्चे के प्रति। तो जो दूसरी रानियां थी स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या महसूस करने लगी, अब राजा हमारी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो रानियों ने क्या किया? बीज दिया। इसको कहते हैं अविरोध प्रीति क्रोध। क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई। हमारी इच्छा क्या थी? वो राजा हमको भी प्रेम करे। दूसरा उदाहरण है रावण। रावण जब सीता का अपहरण करने के लिए मारीच के पास गया, मारीच को उसने बोला देखो मारीच, सीता का अपहरण करना है तुमको हिरण बनना पड़ेगा। और सीता का अपहरण करने के लिए उसने शब्द बोला जो राम की पत्नी है। राम, रा बोलते ही जो मारीच था पूरा घबरा गया। वो बोले ये रा बोलते ही मेरे शरीर में कंपन होने लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे इसका अनुभव है। क्या अनुभव है? जब विश्वामित्र मुनि के साथ भगवान राम वन में रहते थे और यज्ञ की रक्षा की जाती थी, उस समय मैं एक शाकाहारी हिरण बनकर जाता था और ऋषियों को खा जाता था, क्योंकि असुरों के पास में मायावी शक्ति होती है। तो इसने बोला जब मैं वहां पे जाता था और मैं जब ऋषियों को खा जाता था, और जब मैं उस समय पे गया जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ कर रहे थे, उस समय मैंने देखा कि राम खड़े हैं, इनको क्या पता चलेगा मैं कौन हूं?
तो राम तो देख लिए ये जो हिरण है ये कौन है, मारीच असुर है। तो भगवान राम ने सीधा बाण छोड़ा। अरे मारीच क्या करता था, अपने मुख से अग्नि प्रकट करके उस ऋषि को खा जाता था, भस्म करके खा जाता था अंदर। अब जब राम ने बाण छोड़ा तो बाण इसके पीछे लग गया। बोले मेरे साथ दो साथी और गए थे, वो तो मर गए, पर उस बाण जब मेरे को पीछे लगा, मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा था, और जब बाण ने मुझे स्पर्श किया तो मैं 100 योजन दूर जाके गिरा। एक योजन होता है 12.8 किलोमीटर, मतलब आप लगा लो लगभग 1200 किलोमीटर दूर जाके गिरा। बोले राम बाण था, मैं बच नहीं पाया। इसलिए वो राह सुनते ही मेरा शरीर कांपने लगता, आप नाम मत लो, आप भूल जाओ, आप सीता का अपहरण मत करो, आप क्या कर रहे हो। तो रावण थोड़ा समझ गया। पर अब ये बात को सुन के जब रावण लंका की तरफ चला गया तो फिर उसकी बुद्धि किसने पलटी, शूर्पणखा ने। शूर्पणखा ने जब सीता के सौंदर्य का वर्णन किया, वर्णन करने के बाद उसके मन में इच्छा जागृत हो गई, मुझे सीता को लेना है। और फिर वो गुस्से में आया, ये वही है विरोध युक्त क्रोध। गुस्से में आया और उसने बोला मारीच को, तुमने जो बोला मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं, तुम्हें हिरण बनना पड़ेगा और सीता का अपहरण करना पड़ेगा। तो मारीच ने बोला देखो मुझे आप क्यों मरवा रहे हो, आप क्या करो राम का रूप ले लो। मारीच रावण को बोलता है आप राम का रूप ले लो, और जब सीता देखेगी आप राम हो तो आपके साथ में आ जाएगी, आप उसका अपहरण आसानी से कर सकते हो। रावण बोलता है नहीं नहीं, और राम शब्द में बोलता हूं मेरे अंदर अच्छाई आ जाती है, बुराइयां सब चली जाती हैं, इसलिए उस शब्द भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और रूप मैं लूंगा तो मेरे अंदर सारी अच्छाइयां ही आ जाती है, कोई बुराई रहती ही नहीं है। तो मैं अच्छाई होकर होकर फिर सीता का अपहरण कैसे करूंगा, मेरे मन में तो भाव ही जागृत नहीं होगा। तो फिर रावण ने कह दिया अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें ये खड्ग से मरना पड़ेगा। फिर मारीच ने सोचा मरना तो है ही, इस दुष्ट के हाथों मरने से भगवान राम के हाथों मरूं। उसने प्रण लिया। तो ये वही बताता है विरोध युक्त क्रोध। रावण को बहुत क्रोध आ गया था, एक तो उसने मारीच की बात को माना नहीं, और हताशा में आकर पर उसने मारीच पे क्रोध व्यक्त किया। और तीसरा है जब कैकई को मंथरा का साथ मिला, मंथरा ने कैकई की बुद्धि को पलट दिया था। कैकई बहुत अच्छी थी, कैकई कौशल्या से भी ज्यादा भगवान राम को मानती थी, अपना पुत्र मानती थी। जन्म नहीं दिया था पर भगवान राम को मानती थी। पर उसकी बुद्धि को किसने दूषित किया, मंथरा ने। जब उसने हठ ठान लिया कि मुझे अपने पुत्र के लिए राज्य चाहिए और राम के लिए 14 साल का वनवास चाहिए, ये क्रोध में आकर उसने बोला था। जब दशरथ ने बोला कि मान जाओ ऐसा मत करो, तो क्रोधित हो गई। मैं अपने पुत्र के लिए इतनी छोटी सी वस्तु मांग रही हूं और आप देना नहीं चाहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते थे 2 बार कभी भी मांग लेना, अब मैं मांग रही हूं तो दे नहीं रहे हो। विरोध युक्त क्रोध। अब ये हमारे साथ भी होता है, जैसे कोई आश्रम में ब्रह्मचारी रह रहा है, अब उसने प्लानिंग बनाया कि मैं आज मंगल आरती करने के बाद एक ग्लास स्वीट राइस छुपा के रखूंगा, और जैसे उसने छिपा के रखा वहां से किसी और भक्त ने गायब कर दिया। जब वहां पे जाकर वो देखता है कि वहां पे मेरे को वो स्वीट राइस नहीं मिला, तो उसका क्रोध बढ़ जाता है, किसने लिया, कौन है मेरे मेरे कबाड़ में हाथ डालने वाला। ये हमारे साथ भी होता है। और कभी कभार कुछ बड़ी योजना होती है, जैसे पहले भी बताया मैन प्रपोजेस कृष्णा डिस्पोजेस, हम योजनाएं बनाते हैं पर कृष्ण की क्या इच्छा उस पर निर्भर करता है। कुछ इच्छाएं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होती है परंतु कृष्ण नहीं चाहते, वो ध्वंस कर दी जाती है, तो हम थोड़ा क्रोध मन में आता है, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, मायावादियों के दर्शन
कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में संलग्नता को अविरोध प्रीति कहते हैं। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकतावादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकतावादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं तो वह क्रुद्ध हो उठते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। इसको उदाहरण अभी आपको बता ही दिए कि पहला जो है वो ऐसा है कि हमारा ऐसा इच्छा जो पूरा नहीं हो पाता है, और दूसरा है जो हमने इच्छा व्यक्त की है करने की और प्रयास भी किया पर उसमें हमें सफलता नहीं मिली, हताशा हो गई, उसको कहते हैं अविरोध प्रीति युक्त क्रोध। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं, यथा जीव, उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकताएं। जहां तक शरीर का संबंध है, ये तीनों इंद्रियां एक ही सीधी रेखा में स्थित देखी जाती हैं और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीव से होता है। 5 अवस्थाएं हैं ना, हमने चर्चा किया इस पे, अन्नमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो सबसे पहला हमारा भौतिक आवश्यकता कहां से शुरू होता है? अन्नमय, जीव से। इसलिए आपने देखा ना, छोटा बच्चा उसके हाथ में कुछ भी वो मुंह में डालता है, अन्नमय स्थिति है। अब ये अवस्था तो उस बच्चे की है, परंतु मान लीजिए व्यक्ति बड़ा हो गया और खाने के बारे में सोच रहा है, उसकी भी अन्नमय स्थिति है। उसको अन्नमय से उठकर ज्ञानमय पे आना चाहिए, ज्ञानमय से ऊपर उठकर विज्ञानमय पे आना चाहिए, फिर उसके ऊपर आनंदमय पे आना चाहिए। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो आनंदमय स्तर पे होते हैं, उनको अन्नमय की कोई चिंता नहीं होती। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने तक सीमित कर दें तो उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकताएं वेग स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। इसलिए जीव को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी बारंबार जीव के ऊपर बोल रहे हैं। अब जो हम प्रार्थना गाते हैं प्रसाद लेने से पहले, उसका वर्णन किया जा रहा है। इस प्रसंग में श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, शरीर अविद्या जाल, जड़े इंद्रिया ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवा अति, लोभ माया सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय, करीवारे जीवा जाए, स्वप्रसाद अन्न दिल भाए, सही अन्नामृत खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाक चैतन्य निताय। हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियां हैं। देखिए इसका अनुवाद देखिए, हमने कभी अनुवाद का चिंतन किया प्रसाद लेने से पहले? हमारे सामने तो प्रसाद का थाल रहता है, बस वही दिखता है और तो कुछ दिखता ही नहीं है। क्या इसका अनुवाद देखिए, ये शरीर कैसा है? अज्ञान का पिंड है या नहीं है? कैसे अज्ञान का पिंड है? इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं, अज्ञान की तरफ ही जा रही है ना हमेशा, सही दिशा में तो नहीं जा रही। आंख सदैव कृष्ण को देख रही है क्या? नहीं देख रही। मन सदैव कृष्ण का चिंतन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। कान सदैव कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे। इसलिए अज्ञान का पिंड है ये। और शुद्ध भक्त का जो शरीर होता है वो अज्ञान का शरीर नहीं होता, वो ज्ञानमय दिव्य शरीर होता है। और फिर क्या कहते हैं? सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियां हैं। पगडंडी समझते हैं? छोटा सा रास्ता होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं बारिश के समय अगर आप पगडंडी से चलते रहोगे तो घास नहीं उगेगी, और जैसे आपने पगडंडी पे चलना बंद कर दिया घास आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, कृष्ण भावनामृत का निरंतर प्रयास करते रहोगे तो माया रूपी विषय घास के नहीं उगेंगे, और जहां आपने कृष्ण भावनामृत अभ्यास का छोड़ दिया माया रूपी घास उग जाएगी। एक और भी उदाहरण है इसका। आप कुकिंग करते हो किचन में,
कुछ भी व्यंजन बनाते हो तो जब आप उस बर्तन को पानी में नहीं रखते तो जो व्यंजन बनाया उसका परत उस बर्तन पे सूख जाता है और चिपक जाता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। अगर वही बर्तन को आप पानी में डुबो के रख दो तो धोना कितना आसान हो जाता है। उसी प्रकार से वो पात्र है हमारा मन है, और जो पानी है वो कृष्ण भावनामृत है, और जो व्यंजन की परत है वो भौतिक इच्छाएं हैं। सदैव कृष्ण भावनामृत में रहोगे तो भौतिक इच्छाओं को हटाना आसान रहता है। और एक दो दिन आपने मिस किया श्रवण कीर्तन जप, वो परत जो है ना भौतिक वासना की जम जाएगी, फिर आपको 4 दिन के बाद और 8 गुना संघर्ष करना पड़ेगा उसको घिसने के लिए। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं, और समस्त इंद्रियों में से जीव बहुभोजी और दुर्दम है। बहुभोजी का मतलब क्या है? हाँ, नए नए पकवान ढूंढने की, रेस्टोरेंट में आज क्या मिल रहा है, आज नया मेन्यू क्या है। बेचारी गाय तो रोज घास ही खाती है, हमको एक व्यंजन दिया जाए रोज तो हम नहीं खा पाएंगे ना, गाय बेचारी कैसे खाती है। इसलिए जीव के लिए बोला गया बहुभोजी, मतलब अनेक प्रकार के व्यंजन चाहिए उसको, और इस अग्रभाग पे आते उसको टेस्ट पता चलता है। और दुर्दम, दुर्दम मतलब इसको नियंत्रित करना बहुत कठिन है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्ण आप हम पर बड़े कृपालु हैं, आपने जीव जीतने में सहायता करने के लिए यह उत्तम प्रसाद भेजा है। अतएव हम भर पेट ये प्रसाद ले और श्री श्री राधा तथा कृष्ण का गुणानुवाद करें, और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद का नाम प्रेम से उच्चारण करें। कृष्ण कितने दयालु है, हमको क्या दिया उन्होंने? प्रसाद दिया है। भक्त को कुछ और याद रहे ना रहे, प्रसाद तो याद रहता ही है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं नो मीटिंग विदाउट ईटिंग। छोटा सा भी सत्संग हो उसके बाद में प्रसाद होना चाहिए। हा? और इसी प्रसाद को लेकर प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत में डंका बजाया था। उनको क्या खिलाया था? बुलेट, इस्कॉन बुलेट खिलाई थी। बुलेट जानते हो ना, गुलाब जामुन, ये खिलाया था। और संदेश को कहते हैं वंडरफुल, सिंपली वंडरफुल। ये पदार्थ खिलाकर प्रभुपाद जी ने उनकी जीवा को जीता था। जीवा को जीतने का एकमात्र उपाय प्रसाद है, और वो भी सही समय पे खाना चाहिए, हर समय नहीं। जैसे 2 टाइम है तो उसी समय पे खाओ, 3 टाइम है तो उसी समय पे खाओ, बीच में कुछ भी मत खाओ, नहीं तो जीव नियंत्रित नहीं रहेगी। ठीक है। और इस प्रकार से कृष्ण ने हम पे कृपा की है, उस कृपा का हमें लाभ उठाना चाहिए। अब थोड़ा सा रह गया है, उसको हम कल खत्म कर देंगे इस श्लोक को, और फिर परसों से हम दूसरा श्लोक प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।